हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माय स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको बिहार के संविदा कर्मचारियों से संबंधित, मानदेय कर्मियों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, बिहार में संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अब 25 अंकों का ग्रेस और उम्र सीमा में छूट दी गई है। सेवा शर्तों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं और इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। राज्य सरकार संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरियों में नियमित सेवा के लिए विशेष छूट देने को तैयार हो चुकी है। अगर नियोजित कर्मी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उन्हें वेटेज दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक सालाना की दर से अधिकतम 25 अंकों का वेटेज सरकार देने को तैयार हुई है। इसके अलावा नियोजित कर्मी जितने समय तक कार्य करेंगे उस अवधि की समतुल्य अवधि की छूट उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों में नियमित नियुक्ति में हो रही देरी को देखते हुए अब संविदा कर्मियों को ही सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें कि संविदा कर्मियों की नियुक्ति 3 स्तर पर की जाएगी। अब किसी योजना या परियोजना के तहत स्वीकृत पद या ऐसे पद जिनका सृजन ही संविदा नियोजन के लिए किया गया है, साथ ही साथ जिन खाली पड़े अस्थायी पदों पर नियमित नियुक्ति में देरी हो रही है, उन पर भी अब संविदा कर्मचारियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। सभी स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित मानकों और आरक्षण रोस्टर के प्रावधान के तहत ही की जाएगी। संविदा कर्मियों को सरकार में उपलब्ध समान या समकक्ष पद के प्रारंभिक स्तर का वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य अनुमान्य भत्तों को मिलाकर समेकित रूप से दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित पारिश्रमिक या मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। आदेश में यह भी कहा गया कि कुछ पदों के कर्मियों की नियोजन सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। आदेश में कहा गया है कि जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंताओं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में शैक्षणिक पदों एवं पशु चिकित्सकों के पदों पर तैनात कर्मियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का आदेश दिया गया है। वहीं अन्य विभागों में संविदा पर तैनात कर्मियों की सेवा को अगले आदेश तक विस्तारित करने पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों, संविदा कर्मियों के लिए छुट्टी के लिए भी प्रावधान किया गया है। 5 कार्य दिवस सप्ताह वाले कार्यालयों में संविदा कर्मियों को 1 वर्ष में 12 और 6 कार्य दिवस प्रति सप्ताह वाले कार्यालयों में 1 वर्ष में 16 दिन अवकाश मिलेगा। अर्जित अवकाश 1 वर्ष में 16 दिन और अधिकतम अवकाश 60 दिन किया गया है। इसी तरह पुरुषों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ 2 बच्चों तक ही मान्य होगा। कोई कर्मी अधिकतम 30 दिन प्रतिवर्ष बिना वेतन की छुट्टी पर रह सकता है। संविदा कर्मियों को अपने सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर ही छुट्टी पर जाएंगे। अगर कोई कर्मी 15 दिन तक या इससे अधिक समय तक बिना किसी सूचना के अब्सेंट रहते हैं तो उनके पद रिक्त समझे जाएंगे और उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अधिसूचना के मुताबिक उम्र सीमा और कार्य अनुभव का लाभ उसी पद के लिए दिया जाएगा जिस पद पर संविदा कर्मी पहले से तैनात हैं। दूसरे पदों के लिए इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसी तरह अनुभव के आधार पर छूट की बात है। इसमें विनियामक संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद समेत अन्य के स्तर से निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखकर ये छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको संविदा कर्मचारियों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर